नमस्कार। चुनावी चर्चा में आप सबों का स्वागत है। और आज हम चुनावी चर्चा में बिहार विधानसभा चुनाव के उस कह सकते हैं कि रणभूमि की करने जा रहे हैं, जिस रणभूमि में तमाम योद्धा अपने अपने तरकस के वो सारे तीर छोड़ते हुए आज दिखे, जिसके सहारे 2025 बिहार साधना चाहते हैं। जी हाँ, बाबर भी आए, अकबर भी आए, औरंगजेब भी आया, हिंदू भी आया, मुसलमान भी आया, ऑपरेशन सिंदूर भी आया, ट्रंप भी आ गए और आरक्षण भी आ गए, नौकरी भी आ गया। मतलब जिसके पास जो था सब कुछ लेके चुनावी मैदान में कूद पड़े। एक तरफ राहुल, दूसरी तरफ तेजस्वी, तीसरी तरफ सहनी, एक तरफ गुप्ता जी और इधर अमित शाह से लेके राजनाथ सिंह से लेके और योगी तक मैदान में उतर आए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है और वो खबर ये है, इस खबर को हम आप तक पहुंचाने चाहते हैं कि बिहार के चुनावी इतिहास में या किसी भी प्रदेश के चुनावी इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी जब वहाँ के पुलिस फोर्स को चुनावी कार्य से बाहर कर दिया गया हो। इस चिट्ठी को ज़रा गौर से पढ़िए। ये बिहार के डीजीपी की तरफ से जारी हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आलोक में ये पत्र जारी हुआ है। फर्स्ट फेज के जिन 121 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उन सभी 121 विधानसभा क्षेत्रों में एक भी पोलिंग स्टेशन पर बिहार पुलिस के जवान नहीं रहेंगे। मतलब बिहार पुलिस को चुनावी कार्य से, चुनावी ड्यूटी से पूरी तौर पर बाहर कर दिया गया है। यह संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर पारा मिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट, मतलब या अन्य राज्यों से फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके इस प्रदेश में जहां अब चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने को लेकर कोई संदेह नहीं रहा है। कभी अब लगभग पिछले 2005 के बाद से आप बिहार के चुनावी इतिहास को देखिए तो न बूथ लूट और ना ही चुनाव के दिन किसी तरह के हिंसा की कोई खबर आई है। ऐसे में इस तरीके का प्रयोग का मतलब क्या है? और पहली बार गुजरात पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट हुआ है। अमूमन गुजरात पुलिस, देखिए ये भाषाई तौर पर गुजरात और बिहार में बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी तक के चुनाव में बंगाल पुलिस, दिल्ली पुलिस के कुछ डिप्लॉयमेंट होता था, पंजाब पुलिस के भी कभी कभी। तो ये सारे इलाके ऐसे इलाके हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहां हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझने वाले लोग भी हैं। लेकिन गुजरात की पुलिस, जिन्हें हमें लगता है कि हिंदी समझने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब तमिलनाडु की पुलिस भी आती है, ऐसा नहीं है, मिजोरम, मेघालय की भी पुलिस आई है, लेकिन साथ में बिहार पुलिस उनका डिप्लॉयमेंट होता था। लेकिन पहली बार बिहार पुलिस नहीं रहेगी, पूरी तौर पर पारा मिलिट्री फोर्स और अन्य राज्यों के जो पुलिस फोर्स आए हैं उसके माध्यम से चुनाव कराने का इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि सिर्फ गुजरात की पुलिस ही नहीं आई है। गुजरात के ऑब्जर्वर की संख्या अन्य राज्यों में से जितने ऑब्जर्वर आए हैं उसकी तुलना में लगता है ऐसा कि गुजरात को कुछ ज़्यादा ही प्रेफरेंस दिया गया है। हालांकि ये विपक्ष का आरोप भी है। वैसे अगर डाटा देखें तो 10 जो मुख्य ऑब्जर्वर होते हैं, 243 विधानसभा का चुनाव है, 10 ऑब्जर्वर को ये जिम्मेवारी, जो गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन ये सवाल तो उठ ही रहा है कि ये जो चीज़ें सामने आई हैं कि बिहार की पुलिस का इस्तेमाल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में अमूमन हर चुनाव में लोग बोल देते हैं कि हर बूथ पर पारा मिलिट्री फोर्स होगा, देखते ही गोली मार दिया जाएगा ऊपर, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन रिटेन में ये देना सभी जिले के SP को कि एक भी पेट्रोलिंग पार्टी बिहार के रहेंगे, बूथ के बाहर बिहार की पुलिस को रख सकते हैं, लेकिन हर बूथ पर आप पारा मिलिट्री फोर्स को रखिए। हालांकि उसमें कहीं न कहीं जो पारा मिलिट्री फोर्स के डिप्लॉयमेंट का जो प्रोटोकॉल है या जो है, उसके विपरीत भी कई जगह 6 पुलिस फोर्स, मतलब 12 नहीं 6 कर दीजिए, इस तरीके से 3-1 कर दीजिए, इस तरीके का भी पत्र में चर्चा है। लेकिन रहेगा तो वही रहेगा। वैसे अभी तक चुनाव आयोग बिहार में सक्रिय है ऐसा दिखा नहीं है। विपक्ष को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, उनके गाड़ी को लेकर, उनके बाकी प्रचार वाहन को लेकर समस्याएं हो रही है। मतलब
लग ही नहीं रहा है कि यहाँ कोई इलेक्शन कमीशन भी है, यहाँ कोई ऑब्जर्वर भी है। कहीं कोई छापेमारी नहीं, कहीं कोई वाहन की चेकिंग नहीं, जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान देखने को मिलता था, कहीं नहीं। मतलब आप अगर पटना से दरभंगा तक चले जाइए तो एक दो जगह पारामिलिट्री फोर्स आपको कहीं मिल जाए तो मिल जाए, गाड़ी जांच करते हुए, लेकिन कहीं। और देखिए, ये पहली बार ऐसा है कि रिकवरी भी इस तरीके का मतलब नहीं आपको मिल रहा होगा। ये भी खबर कहीं से नहीं है कि कोई पटना एयरपोर्ट से कोई हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो तो जो ऑब्जर्वर हैं जाके हेलीकॉप्टर की जांच कर रहे हो। हर वर्ष कुछ न कुछ चुनाव में ये देखने को मिलता था, वो भी मीडिया को के अटेंशन में ये खबर भी नहीं आई है। और ना ही इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कुछ विशेष जैसे इनपुट हो, उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि शराब को लेकर चर्चा सरेआम है कि बिहार में शराबबंदी भले है लेकिन हर जगह शराब उपलब्ध है। शराब माफिया का इस बार चुनाव में जिस तरीके से हस्तक्षेप होने वाला दिख रहा है, ये भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर ये बातें बार बार देखने को मिली है। जो शराब माफिया कुछ ज़्यादा ही इस बार सक्रिय है, उसकी सक्रियता की क्या वजह है कहना मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके बावजूद भी जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर चर्चा आज से शुरू हो गई है कि आखिर बिहार पुलिस को इस पूरे सीन से बाहर कर पूरे चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखकर आखिर इलेक्शन कमीशन संदेश क्या देना चाहती है? क्या बिहार पुलिस निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सक्षम नहीं है क्या? या फिर बिहार पुलिस को नहीं लगाकर वो क्या कहना चाहते हैं? भरोसा नहीं है क्या? क्योंकि पूरी मशीनरी तो बिहार की है ही, तो पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? तो ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे हमें लगता है कि बिहार की पुलिस की ये खबरें जब आएंगी तो असहजता बढ़ेगी इलेक्शन कमीशन को लेकर। टीएन शेषन का भी दौर लोगों ने देखा है, यहाँ केजे राव का भी दौर लोगों ने देखा है। बिहार में कैसे चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो सकता है, इसको लेकर जो पुलिस का डीजीपी स्तर पर, एडीजी स्तर पर जो कई चुनावों में देखने को मिला है, इसका अनुभव भी बिहार के लोगों को है। बिहार के लोगों में अब पहले वाली बात भी नहीं रही कि हम बूथ कैप्चर कर लें। बूथ कैप्चर को लेकर जो दौर होता था, गैंग मतलब ऑपरेट जो होता था, वो भी अब दूर दूर तलक नहीं है। हाँ, दलित और पिछड़ों को वोट देने से रोक ले, ये प्रवृत्ति भी पहले से बहुत कम हुआ है, अब ये स्थिति नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो एक ऑपरेशनल जो माहौल बनाने की कोशिश होती थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, ये इस बार वो भी नहीं दिख रहा है कि जो दबे कुचले वर्ग के जहाँ वोटर हैं वहाँ पर फ्लैग मार्च होना, वहाँ के लोगों से सीधा संवाद करना, वहाँ पदाधिकारियों को भेजकर उनसे संवाद कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ें भी दिख नहीं रही। हालांकि अभी एक सप्ताह का समय है चुनाव का, लेकिन ये सारा एक्सरसाइज नहीं दिख रहा है। और एक्सरसाइज दिख क्या रहा है? जो बातें सामने आई हैं कि बिहार पुलिस को चुनाव कार्यों से बाहर कर दिया गया।